मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उड़ जाती है और उसकी आइज़ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फर्म का मैनेजर होता है जिसका नाम सोंग वू था। कुछ अर्सा पहले ही उसका डिवोर्स हो गया था, जिस वजह से वह अपनी बेटी का सही से ध्यान नहीं रख पा रहा था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। उसके बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वह उसके बर्थडे पर उसे उसकी मदर से मिलवाने के लिए बुसान लेकर जाए और वह अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज़्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंग हुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग हुआ और उसके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते वह ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही वह लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वह अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस ट्रेन में बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। बहुत से लोग इसके लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स जिसमें वायरस फैला था उस डिब्बे को छोड़कर किसी और डिब्बे में चले जाते हैं और अब वह जिस बॉक्स में जाते हैं वहाँ तक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन नहीं आया था। टीवी के ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस ना कि उस ट्रेन में पूरी कंट्री में फैल चुका है और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है, सारे पैसेंजर्स सिटी की ओर भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही वह अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ पर तो पहले से ही वह ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिसकी वजह से वह वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। अब इस ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि कुछ बचे कुछ शहरों में बुसान भी है जहां तक ये इन्फेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा है। ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डिब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डिब्बे में पहुँचे तो सेल्फिश CEO यक सुमो ने उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से वह लोगों को भड़काता है। सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन 6 लोगों को अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान सेंगुआ उस फाइट के आगे अपने आप को ज़ॉम्बीज़ में फेंक देता है। सेंगुआ अपने आप का उस फाइट में सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उन चारों को मौका मिल सके कि वे दरवाज़ा खोलकर आगे वाले डब्बे में जा सकें। अंदर आ जाने के बाद CEO उन चारों लोगों को चेंबर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। डिब्बे में एक लड़की काफ़ी अपसेट थी। उसकी सिस्टर यिंगिल ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तब वह जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ थे और बस ऐसा होते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है। सारे ज़ॉम्बीज़ उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए को काफ़ी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। इनके अलावा CEO और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। हम देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह ये थी उस ट्रेन की पटरियाँ बंद थीं और जैसे ही पर रुकती है बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वे सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो CEO एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहरा करता है। वह अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे वह अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वह सेल्फिश योनशो बच जाता है। हट लिया था तो वह डेफिनेटली खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और बचे हुए पैसेंजर्स पे वह अटैक कर देता है। एक हू ज़ॉम्बी से लड़ता है,
लेकिन इस फाइट में ज़ोंबी उसे काट लेता है। सीकू समझ जाता है अब उसे ज़ोंबी ने काट लिया है तो अनकरीब वह भी ज़ोंबी बन जाएगा। ये सोचकर वह अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले डब्बे में बंद करता है और वह अपनी बेटी से अपने लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है उसे ज़ोंबी ही बन जाना था और जैसे ही वह फुल ज़ोंबी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फाइनली बुसान पहुँच जाती है। दो लोग स्वान और सियोंग ट्रेन से उतरते हैं। ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। आगे की तरफ जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे। ये सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ोंबी से डिफेंड कर रहे थे। वह इन दोनों को देखकर ये समझ रहे थे कि शायद ये भी ज़ोंबी हैं। बस वह इन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं पर तभी स्वान के सॉन्ग की आवाज़ आती है जिससे वह समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ोंबी नहीं बल्कि रियल ह्यूमंस हैं, सरवाइव हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।